क्योंकि आज वो बिजनेस के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने सफल बनाया, आज बिजनेस में कुछ सफल पूर्वक काम भी कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं कॉल करने जा रहा हूं दोस्तों। नाउ प्लीज वेलकम वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, टू डायनेमिक लीडर एंड माय ग्रेट मेंटर एंड माय ग्रेट पर्सनालिटी एंड मिस्टर विनोद रोहिला सर, प्लीज कम ऑन द जूम मीटिंग ट्रेनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजकुमार सर, थैंक यू। साथियों सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। नमस्कार सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, नमस्कार सर। आप सभी लोगों ने सबसे पहले तो जो इस ट्रेनिंग के लिए समय निकाला है उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो हम बिजनेस में बिल्कुल ही नए होते हैं और कोई भी काम बिना सीखे करना खुद को भी नुकसान पहुंचाने के जैसा होता है और दूसरे का भी नुकसान करने जैसा होता है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन हमें ऐसा जरूर देना होता है जिस दिन हम इस बिजनेस को सीखें और इसमें आगे कैसे इसको करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज वही दिन है जब हम जानेंगे कि इस बिजनेस को हमें कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और वो चीजें जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने में हमेशा आपकी मदद करेगी, वो सारी बातें सिस्टम द्वारा पहले से बना दी गई है। हमें तो सिर्फ उन बातों को मानना है और उन बातों पे अमल करना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेप्सॉप और सक्सेस सिस्टम द्वारा बनाई गई न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं विनोद कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं इस ट्रेनिंग में जो भी बातें बताई गई हैं, जिनको आज मेरे को बताने का मौका मिला है, मैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने रख पाऊं ताकि आपको समझ में भी आए और आप इसका फायदा भी ले पाए। तो आप सभी लोग तैयार हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है, थैंक यू। आगे हम बात करते हैं। साथियों, इस बिजनेस में सफलता को हासिल करने के लिए, सफलता के जो मूल सूत्र हमें बताए जाएंगे उनको पालन करने के लिए उससे पहले हमें सक्सेस पाथ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इस पाथ की फुल फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी। ये चार चीजों को अगर हमने समझ लिया तो इस रास्ते पे चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पी फॉर पेशेंस की, यानी कि धैर्य। अगर हम पेशेंस की बात करें तो कोई हम पहली बार इस बिजनेस में पेशेंस को नहीं सुन रहे हैं, इससे पहले भी जिंदगी में कई बार हमने इस शब्द को सुना है, इसका मतलब हम जानते ही हैं। और अगर आप कहते हैं यूनिवर्स के तौर पे भी समझे, यानी कि ब्रह्मांड के रूप में भी समझे, तो बताया जाता है कि हर काम को करने के कुछ नियम होते हैं। ऐसा एक पेरेटो का नियम बताया गया है, 80-20 का नियम जिसे हम बताते हैं। यानी कि अगर हम 1 किलो दूध में से अगर निकालने की बात करें, जो कहते हैं घी जिसे कहते हैं हम निकालते हैं, तो 200 ग्राम निकल के आता है। यानी कि पेशेंस जो है वो हर काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी हमें बताया गया है कि अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 20 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और इसी अगर हम धैर्य के फॉर्मूले को देखें और थॉमस एडिसन का एक एग्जांपल लें, तो उसने भी आपने देखा होगा कि 9,999 बार बल्ब बनाने की कोशिश करी, तब जाके कहीं वो सफल हो पाया था। अगर इस बिजनेस में हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो इस बिजनेस में हमें रखनी है वो है पेशेंस। और पेशेंस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। हम अपने दिनचर्या के कामों में काफी चीजों में पेशेंस रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि हम उस रिजल्ट में अच्छे खासे नंबर ला पाते हैं या अच्छी खासी सफलता हासिल कर लेते हैं। और कहा भी गया है, जैसे कि जो लोग भगवत गीता जानते हैं उसमें कहा भी गया है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। उस लाइन का भी अगर आप मतलब समझे तो यही है कि आप धैर्य के साथ इस काम को लगातार करते जाएं। इस बिजनेस में जब हम लोग जुड़ते हैं और बिजनेस के प्लान को जब हम देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि हम यहाँ से लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, परिवार की सुरक्षा हमें मिल सकती है। लेकिन बिजनेस जुड़ने के बाद हम 1 महीने 2 महीने में जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं। लेकिन वहां पे आपको इस पेशेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि रातों रात अमीर बनने वाली ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसे हम काम करके आगे बढ़कर इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, यानी कि एक बिजनेस बोला गया है इसको, ना कि कोई ये दिहाड़ी मजदूरी है जो हम सुबह शाम काम करें और शाम को आके दिहाड़ी मांगना शुरू कर दे। तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अगर हम बात करें एटीट्यूड की, यानी कि नजरिया, अगर ये नजरिया हमारा पॉजिटिव नहीं है तो हमें क्या क्या नुकसान आ सकते हैं इस बिजनेस में, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाते हैं तो हमें हर एटीट्यूड का व्यक्ति मिलता है। अगर एटीट्यूड की मैं बात करूं तो जैसे एक अगर खाली गिलास को आधा गिलास पानी से भर दिया जाए और सब लोगों के पास जाके पूछा जाए कि ये क्या है, तो कुछ लोग उसको कहेंगे आधा गिलास खाली है और कुछ लोग उसको बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है। ये दर्शाता है कि उनका नजरिया क्या है किसी चीज को देखने का। और आपको हर नजरिए के व्यक्ति से मिलना होगा, उसके सामने अपनी बात को रखना होगा। इसीलिए आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एटीट्यूड की ऊपर एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है कि एक बार दो दोस्त बिल्कुल सज धज के जैसे ही घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो ऊपर एक चिड़िया उड़ रही थी, और चिड़िया जो है वो उनके ऊपर बीट कर देती है। तो एक दोस्त को उसमें बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको साफ करते हुए बोलता है कि हे भगवान, तूने चिड़िया क्यों बनाई, अगर नहीं बनाता तो तेरा क्या जाता। वहीं पे दूसरा दोस्त जो होता है वो भी उसको साफ करते हुए बोलता है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने चिड़िया को ही उड़ना सिखाया, तूने भैंस को उड़ना नहीं सिखाया, अगर यही काम भैंस ने हमारे ऊपर किया होता तो हमारी क्या हालत होती। यानी कि सारी चीज आती है नजरिए की। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आप हर चीज को हंसते खेलते झेल सकते हो, लेकिन अगर आपका नजरिया नेगेटिव है तो आपके जो उस चीज को झेलने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे हिम्मत छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक नजरिया अपना लेते हैं और या तो किसी गलत रास्ते में चल पड़ते हैं या कोई गलत काम वो कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें टीचेबिलिटी की, तो टीचेबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है सीखना और सिखाना। और कहा भी गया है कि जिस तरीके से खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरीके से बिना नॉलेज के व्यक्ति किसी भी काम को कर नहीं सकता। इस बिजनेस में अगर हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि यार मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 35 साल का हो गया हूँ, मैं 25 साल का हो गया, मैं कॉलेज पास आउट हूँ, मैंने ये डिग्री ले रखी है, मैंने वो डिग्री ले रखी है, अब इस बिजनेस में मुझे क्या सीखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी काम को करने से पहले उस काम की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम इस प्लान को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और जब वो हमसे सवाल पूछते हैं और अगर हमारे पास उनका जवाब नहीं है तो कहने कि हमारा मनोबल डाउन होता है और उस काम के प्रति हम लोग नकारात्मक होना शुरू हो जाते हैं या डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पूरी जानकारी है उस काम की, तो कोई कुछ भी सवाल पूछता है हम उसका भरपूर जवाब देते हैं और वो हमारे जवाब से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ता है और बिजनेस में काम करने का डिसीजन लेता है। लेकिन बिना सीखा व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन साथ में जिसको प्लान दिखा रहा है उसको भी, क्योंकि वो आधी अधूरी जानकारी दे पाता है, तो उस व्यक्ति का भी कहने कहीं वो नुकसान करवाता है। इसलिए इस बिजनेस को बिना सीखे करना खुद का भी नुकसान करना है और दूसरे का नुकसान भी करना है। चौथा वर्ड हमारा आता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। और ईमानदारी के बारे में कहा जाए तो अगर मैं पूछूं कौन कौन ईमानदार है, तो जाहिर सी बात है सभी लोग हाथ खड़ा करके बोलेंगे कि हाँ हम ईमानदार हैं। ईमानदारी के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और सुनी भी थी कि कुछ लोग तब तक ही ईमानदार रहते हैं जब तक उन्हें बेईमानी करने का मौका ना मिले। लेकिन साथियों, हमें इस बिजनेस में लगातार ईमानदार बने रहने की जरूरत है, चाहे बेईमानी करने के कितने ही मौके क्यों ना मिले, लेकिन हमें लगातार हमेशा ईमानदार बने रहना है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ही आखिरी दम तक सफलता ले पाता है और जिसके मन में बेईमानी आ जाती है वो बीच रास्ते पे ही हट जाता है। तो अगर आप इस सक्सेस पाथ को समझ चुके हैं और इसको पार कर लेते हैं तो आगे हम देखते हैं सफलता लेने के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। केवल 3 चीजें ऐसी हैं इस बिजनेस में जिसे करने से आप 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। वो 3 चीजें क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी कि इस बिजनेस में 90% जो आपका काम है वो सिर्फ एक्साइटमेंट से हो जाता है। अगर हम एक्साइटमेंट की बात करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मार्केट से जाके खरीद के ले आए। एक्साइटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बाजार में नहीं मिलती है, ये आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। एक्साइटमेंट किसी काम को लेकर कब आती है? जब आपको उस काम से कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ अपनी इच्छाएं पूरे होने की उम्मीद होती है। एक्साइटमेंट अगर एक इंसान के अंदर आती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उसका सामने बैठने का तरीका, हर एक चीज से हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट के ऊपर मैं सिर्फ इतना एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हम कोई फेवरेट चीज हमारी है, मान लीजिए हमने ऑर्डर किया है कोई मोबाइल फोन अपनी पसंद का, और जब हम ऑर्डर कर देते हैं और वहां से मैसेज आ जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो हमने कोरियर पे लगा दिया है, और आप डेली उसको ट्रैक कर रहे होते हैं कि आज वो कहाँ तक पहुंचा, आज वो कहाँ तक पहुंचा, और जब तक वो मोबाइल आपके हाथ में आ नहीं जाता तो वो 3-4 दिन जो आपके बीतते हैं, जो आपका मोबाइल का नाम लेते ही जो आपके अंदर खुशी आती है उसे कहते हैं एक्साइटमेंट। क्योंकि वहां पे आपको पता होता है कि मेरी एक मनपसंद चीज मुझे मिलने जा रही है। इस बिजनेस में अगर हम एक्साइटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये बिजनेस हम लोगों ने ज्वाइन किया है अपने परिवार को खुशियां देने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, समाज में कुछ योगदान देने के लिए, देश में कुछ योगदान देने के लिए, हर किसी इंसान के अलग अलग इच्छाएं हो सकती है जिस वजह से उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और जब आपको ये विश्वास हो जाता है कि इस बिजनेस के माध्यम से मेरी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने पूरे होने वाले हैं, तो जब तक वो पूरे हो नहीं जाते, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हमें एक्साइटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप ही बताइए कि अगर कोई व्यक्ति दुखी होके और आपके पास कोई प्रपोजल लेके आता है तो आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे, या कोई व्यक्ति अगर एक्साइटमेंट के साथ में आपके साथ प्रपोजल लेके आता है तो आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे? और जाहिर सी बात है आप सेकंड वाले व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि खुश मिजाज लोग होते हैं उनके साथ हर कोई रहना पसंद करता है।
और जो दुखी मिजाज लोग होते हैं उनके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। तो आप सोच के देखिए, अगर आप इस बिजनेस को सीरियस होकर किसी के पास लेके जाएंगे, दुखी होकर लेके जाएंगे, ऐसी जगह लेके जाएंगे कि यार मैं तो फंस गया हूँ और तू भी फंस जा, तो कभी जिंदगी में कोई व्यक्ति हमारे साथ आने वाला नहीं है। इस बिजनेस को एक्साइटेड होकर करना बहुत जरूरी है, और एक्साइटेड होने के लिए इस बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्साइटेड तो वही व्यक्ति होगा जिसको पता है कि इस बिजनेस में मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जो खुद ही डाउट में है कि मेरे सपने पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो इस बिजनेस को लेकर कभी भी एक्साइटेड नहीं हो सकता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस बिजनेस प्लान को किसी को भी दिखाने से पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट जरूर भरें। किसी भी व्यक्ति के सामने जब आप इस प्लान को देते हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट उसको दिखनी चाहिए। आदमी बिजनेस देख के नहीं जुड़ता है, वो सबसे पहले आपके एक्साइटमेंट को देखता है, वो आपके जज्बे को देखता है कि आप इस काम को किस जज्बे के साथ कर रहे हैं, आपके अंदर इस काम को लेकर कितना उत्साह है। जैसे कि हमारा बच्चा अगर हमारे सामने किसी बात को बहुत एक्साइटमेंट के साथ में बोलता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए सामान की जरूरत है, तो हम उसको लाके देते हैं, क्योंकि हमें उसके एक्साइटमेंट पे पूरा भरोसा होता है। तो इसी तरीके से अगर आप एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 90% बिजनेस तो वहीं पे सफल हो गए हैं। बात करते हैं 8% टेक्निक की, तो ये 8 वो टेक्निक्स है जिनको फॉलो करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और चीज निकल के आती है 2% फाइन ट्यूनिंग की। ये परसेंटेज में कम जरूर है, लेकिन बिजनेस में रोल इसका बराबर का है। अगर ये फाइन ट्यूनिंग की बात करें, वैसे तो ये हमें जिंदगी में हर जगह जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इस बिजनेस की पर्टिकुलर में बात करूं तो अपनी अपलाइन के साथ में, अपनी टीम के साथ में और अपनी कोलाइन के साथ में, हमको सबके साथ में फाइन ट्यूनिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पिछले कुछ दिन से ट्रेनिंग के माध्यम से समझ भी पा रहे हैं, ये फाइन ट्यूनिंग ही है जो एक इंसान को लंबे समय तक रिश्ते बनाने में मदद करती है। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो दो लोगों का आपसी रिश्ता जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो हमारे घर में जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो हमें नजर पे चश्मा लग जाता है, क्योंकि सारा खेल फाइन ट्यूनिंग का आता है। जिस दिन ये फाइन ट्यूनिंग खराब होने लगती है, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो नजर की हो, चाहे वो रिश्तों की है, वो चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक रोके रखना चाहते हैं, तो आपको उस रिश्ते में फाइन ट्यूनिंग का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में क्योंकि अपलाइन और टीम, इन दोनों के साथ जिंदगी भर हमें काम करना होता है, तो इन दोनों के साथ में फाइन ट्यूनिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइन ट्यूनिंग रखने का तरीका हमें बताया गया था पीछे ट्रेनिंग में कि इस बिजनेस में हमें श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी के जैसा बनना है। हनुमान जी से हमें सीखना है अपलाइन के प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए, और श्री कृष्ण से हमें सीखना है कि टीम के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। श्री हनुमान जी के बारे में बताया जाता है कि वो राम जी के प्रति बिल्कुल समर्पित थे, यानी राम जी ने एक बार कुछ कह दिया तो वो कोई इफ बट नहीं करते थे, उन्होंने बोल दिया और उस आदेश को पूरा करते थे। और श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने शिष्य को जिताने के लिए हर वो प्रयास किया, जितनी शक्तियां श्री कृष्ण के पास थी उन्होंने सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन अर्जुन को जिता के ही माने थे। ऐसा ही रोल कहीं ना कहीं हमें निभाना है। जब जिसकी भी हम टीम में आते हैं तो अपनी अपलाइन के प्रति हमें बिल्कुल समर्पण की भावना से काम करना है। अपलाइन ने जो बोल दिया हमें उसकी उस बात को मानना है, उनकी बात को कभी काटना नहीं है। और बात करें अगर अपनी टीम की, तो जो भी लोग हमारी टीम में आते हैं तो हमें एज अ श्री कृष्ण, यानी कि अपनी जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उन सारी की सारी नॉलेज का फायदा हमको अपनी टीम को देना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो लंबे समय तक हम अपनी अपलाइन के भी चहेते बन के रह सकते हैं और अपनी टीम के भी चहेते बन के रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं टेक्निक की, तो समझ लेते हैं वो टेक्निक क्या है। वो टेक्निक है 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, यानी सफलता की तरफ बढ़ने वाले 8 कदम। और ये 8 कदम ऐसे तो आप लोग हर बार देखते हैं, इनको फिर से देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है ड्रीम, सेकंड पे लिस्ट, थर्ड पे इन्विटेशन, फोर्थ पे सौदा प्लान, पांचवे पे फॉलो अप, छठे नंबर पे 100% यूजर, सातवें पे BNT प्लेयर जिसमें नो क्रॉस लाइनिंग, एडिफिकेशन, काउंसलिंग आती है, और आठवें पे आता है टेप बुक फंक्शन। अब इसको वन बाई वन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात आती है ड्रीम्स की, और ड्रीम को थोड़ा सा और आगे हम समझे तो यानी कि गोल। अभी बात करते हैं ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन बिना लक्ष्य के बिताते हैं, और कहा गया है कि जिनका जिंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता। जिस जिंदगी से हम लोग निकल के आए हैं वहां पे हमारे पास कोई ड्रीम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जिस माहौल में हम लोग पले बड़े हैं वहां पे इस तरह की बातें ही नहीं की जाती, वहां पे ये चीजें बताई नहीं जाती कि हमारा लाइफ का कोई ड्रीम होना चाहिए। दूसरी वजह क्या होती है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, फिर भी हम लोग ड्रीम नहीं बनाते, फिर भी हम लोग गोल नहीं बनाते। उसकी एक और खास वजह होती है कि हमें असफल होने का डर होता है कि कहीं मैं इसको पूरा करने में सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ।
कल को मैंने किसी को बताया मेरा ये सपना है और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। यानी कि ऐसे कुछ डर हमारे मन में बैठे होते हैं जिस वजह से हम लोग लक्ष्य नहीं लगाते, ड्रीम नहीं लगाते और लाइफ टाइम हम लोग एक आम जिंदगी जीते हुए निकल जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हमें बताया गया कि जितने भी सफल लोग हैं वो सारे के सारे लोगों ने अपनी लाइफ का टारगेट सेट किया, उस टारगेट के पीछे मेहनत करी और फिर वो सफल हुए। क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही बताया जाता है कि लगातार लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनको सफलतापूर्वक हासिल करना। और जो भी व्यक्ति ये काम करना सीख जाता है वही व्यक्ति जिंदगी में गरीब से अमीर बनता है। आज ये चीज हमें बता दी गई है, अब सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें इस बात को मानना है। यानी पहले तो हमें अपने लाइफ के कोई ड्रीम्स बनाने हैं कि हम जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं और फिर उन ड्रीम्स को निर्धारित यानी कि उसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है और उसको गोल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से भी पूरे नहीं होते हैं, उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी एक सर्वे के हिसाब से बताया जाता है कि हमारे 60% लोग जो होते हैं, 60% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में सपने होते ही नहीं है। और उसके बाद हमें बताया गया था कि 60 के बाद में लगभग 35% लोग ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य तो होते हैं लेकिन उन्होंने उनको निर्धारित नहीं किया होता, यानी कि कोई डेडलाइन नहीं दी होती, कोई प्लानिंग नहीं बना के रखी होती, बट सपने होते हैं। और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने भी होते हैं और जिन्होंने उनको सेटिंग भी की हुई होती है। और ये 5% लोग ही वो लोग होते हैं जो जिंदगी में एक बड़े सफल लोगों में अपना नाम लिखवा पाते हैं। यानी आज हमको ये बात समझ में आती है कि अगर हमें भी जिंदगी में बड़ा बनना है, सफल बनना है, तो सबसे पहले हमें जिंदगी में सपने बनाने पड़ेंगे, उनको निर्धारित करके गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, जो लोग सपने नहीं रखते हैं, जो लोग गोल नहीं बनाते हैं, वो उस पेंडुलम की तरह होते हैं जो घड़ी में लटका हुआ पेंडुलम होता है, जो दाएं भी जाता है बाएं भी जाता है, पूरी जिंदगी ऐसे हिलता रहता है लेकिन वो जा कहीं नहीं पाता, वहीं लटका रह जाता है। तो जो भी लोग बिना टारगेट के काम करते हैं लाइफ में, जो भी लोग बिना गोल के काम करते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ दाल रोटी चल रही होती है और वो उसी में खुश होते हैं। लेकिन अब हम लोग क्योंकि सेफ शॉप में आ चुके हैं, हमें बताया जा चुका है कि हमें जो जिंदगी जीनी है वो जिंदगी जीनी है जो सफल लोग जीते हैं। तो इसीलिए आज से ही जिन लोगों ने ड्रीम नहीं बना रखे, मेरी उनसे विनती है, आज ही अपने लाइफ के जितने भी ड्रीम वो पूरा करने चाहते हैं उन ड्रीमों की लिस्ट बनाएं और फिर एक एक करके उन ड्रीम्स को वो गोल में कन्वर्ट करें। ड्रीम को कैसे अपने सामने रखना है, ये भी कई तरीके होते हैं। ड्रीम आपने बना तो लिया, उसको गोल में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन लगातार उसका नजरों के सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नजरों के सामने रखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। आप मोबाइल की स्क्रीन सेवर में उसको डाल सकते हैं, आप लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, आप पर्स में उसकी फोटो रख सकते हैं, आप घर में अपने सामने दीवार पे, दरवाजे पे, बाथरूम में, शीशे के पास, यानी जहां जहां आपको लगता है कि आपका समय बीतता है, आपकी नजर दिन में कई बार जाती है, आप हर उस जगह पर अपने ड्रीम को लगा सकते हैं। और जितनी ज्यादा बार अपने ड्रीम को देखेंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं उसको देखकर। इसके अलावा और भी ड्रीम लगाने के क्या क्या तरीके हैं, आप अपने प्लान के साथ बैठ कर उसको सीख सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि ड्रीम लगाना जरूरी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो गोल को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को यही नहीं पता, जैसे कि हमें से अधिकतर लोगों को यही नहीं पता होगा कि व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूं। आज तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, ये डिसाइड कभी नहीं किया हम लोगों ने। व्हाट आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं। एंड हाउ डू आई वांट टू लिव, और मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूं। ये वो सवाल है जो शायद ही कभी जिंदगी में हमने बैठ के अपने आप से पूछे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने सवाल को पूछा होगा और इनका जवाब निकाला होगा, वो आदमी कभी भी अपने समय को वेस्ट नहीं करता और वो लगातार अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता चला जाता है। और आज हम जान चुके हैं इन सब बातों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं वो भी आगे चलकर इन सारी बातों को मानेंगे और अपने सपनों को लगातार पूरा करेंगे। आगे अगर हम देखें तो सपने तो हमारे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, मिडिल टर्म के भी होंगे। और आज ही बिजनेस ज्वाइन किया और हम सोचे कि बड़े वाला सपना पहले पूरा कर ले, तो ये कहना कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले हमारे सपने थोड़े छोटे होते हैं, उन धीरे धीरे उन सपनों को पूरा करते करते एक टाइम ऐसा था कि हमारे बड़े बड़े सपने भी पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म जो हमारे होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को लिखेंगे, यानी कि अगले 3 से 6 महीने में आप लोग इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं। सेकंड लिस्ट होगी मिडिल टर्म आपके गोल्स की, जिसमें आप 1 से 2 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में होंगे 3 से 5 साल, यानी कि जितने भी सपने आपने जिंदगी में पूरे करने के लिए देखे हैं, 3 से 5 साल के बाद में वो सपने आपके सारे पूरे होने स्टार्ट हो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग लिस्ट मार के कैटेगराइज करके इन सपनों को पूरा करेंगे तो इनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप थकेंगे नहीं, बल्कि हर सपना पूरे होने पर आप खुद को इनाम देंगे, खुद को शाबाशी देंगे, जिससे कि अगला सपना पूरा करने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी।
और नीचे लिखा भी हुआ है स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल, टाइम बाउंड, यानी कि स्मार्ट ड्रीम होने चाहिए हमारे। हमें कोई ऊट पटांग सपना नहीं देखना है, हमारा सपना स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। मिजरेबल, नापने योग्य होना चाहिए। अचीवेबल यानी प्राप्त करने वाला होना चाहिए। कोई भी ऊट पटांग सपना हमको नहीं लगाना है। रिलायबल होना चाहिए और टाइम बाउंड यानी एक समय सीमा में बंधा हुआ होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है लिस्ट। और लिस्ट भी किसकी? लोगों की, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के साथ मिलकर हमको करना है। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब बिजनेस में हमारे साथ लोग आएंगे तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, और जब बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी आपको इनकम होगी, और जब इनकम होगी तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इस बिजनेस में लिस्ट बनाने की, तो जिन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करने वाले हैं वो कोई अनजान लोग नहीं होते। सबसे पहले वो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे यार दोस्त होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे ऑफिस के कलीग्स होते हैं। और ये जितने भी लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि जिन लोगों को हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, प्लान दिखाने की मन में प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहली बात वो व्यक्ति सोशल होना चाहिए, यानी कि सामाजिक होना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको हम अपने घर में उठना बैठना जिनका हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो जब ऐसे कोई इंसान हमारे आसपास होता है जिसका उठना बैठना हमें हमारे घर में पसंद नहीं है, तो हमें उसको बिजनेस में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा पारिवारिक बिजनेस है। यानी कि सामाजिक व्यक्ति को ही अपने लिस्ट में रखें। सेकंड आता है एजुकेशनल, यानी कि वो कम से कम इतना समझदार कह लीजिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो हमारी बताई गई पुस्तक प्रगति पथ को पढ़ सके, हिंदी में जो किताबें हमें बताई जाती है उसको पढ़ सके और इस बिजनेस की जानकारी ले सके। तीसरी अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो यानी कि वो पैसों के मामले में इतना मजबूत तो हो कि हमारे बिजनेस में हमारे जो सेफ्सों में प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं खरीदने के लिए उनको खरीद सकें। क्योंकि देखिए बिजनेस अच्छा है, सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग फीस जो है, ज्वाइन करने के लिए जो पर्टिकुलर हमको पैकेज देना पड़ता है, अगर वो पैकेज हम नहीं ले पाएंगे तो इस बिजनेस को करने लायक हमारी यहाँ से जो है क्वालिफिकेशन वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को अपनी लिस्ट में रखें। और चौथा आता है मेंटल। मेंटल से वैसे तो लोग समझते हैं पागल, बट यहाँ पे मेंटल का मतलब है कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ किए कमाने की इच्छा भी रखते हैं। आप उनको प्लान दिखाएंगे तो वो इसको रातों रात अमीर बनने की स्कीम समझेंगे और रोज आपको बोलेंगे मेरा चेक नहीं आ रहा, मेरा चेक नहीं आ रहा। यानी दिमागी तौर पर स्वस्थ व्यक्ति जिसको पता है कि प्रकृति का नियम है कि काम करने पर ही पैसा आता है, जिसको पता है कि ऐसा कोई काम इस धरती पे आज तक नहीं बना है कि जहाँ बिना काम किए पैसा आ जाए, जो आपकी बातों को समझता हो, किताब में बताई गई बातों को, नियमों को मानता हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। और जब आप इन 4 क्वालिटी वाले लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और इनको प्लान दिखाएंगे तो गारंटीड ही आपके सामने रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे रिश्तेदारों की लिस्ट खत्म हो गई, मेरे यार दोस्तों की लिस्ट खत्म हो गई है, मैंने जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई थी सारी खत्म हो गई है। तो आपको एक रूल हमेशा याद रखना है जिसे बोलते हैं 3 फीट रूल। यानी कि हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास लोगों की भीड़ रहती है। तो हमें इस बिजनेस में आने के बाद में अपने अंदर जो एक क्वालिटी हमारे अंदर छुपी हुई है दोस्त बनाने की, उसको जागृत रखना है। और हमें डेली रोजमर्रा कोशिश करनी है कि जब भी हम घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो 1 या 2 लोगों को अपना दोस्त जरूर बनाए। यानी कि हमें डेली बेसिस पे जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं लिस्ट बनाने के लिए कुछ लोगों के ऐसे मन में धारणाएं होती है कि मेरी लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। कोई कहता है मेरे मोबाइल में मेरी लिस्ट है, कोई कहता है मुझे उंगलियों पे याद है मैं कितने लोगों को जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं हर काम को करने का कोई तरीका होता है, ठीक है। हर काम को करने के कुछ नियम बनाए गए हैं और अगर हम उस नियमों को नहीं मानेंगे तो उस काम में सफल होना हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से इस बिजनेस में हमें एक लिस्ट बुक शुभारंभ के नाम से लिस्ट बुक दी जाती है और हमें बताया जाता है कि जिन भी लोगों को आप फ्यूचर में प्लान दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उनको इस शुभारंभ के अंदर उनकी लिस्ट बनाए, उनके नाम लिखे, उनके मोबाइल नंबर लिखे, उनके बारे में सारी डिटेल्स डालें इसके अंदर। और इसके हिसाब से अगर हम उनको प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति नियमों को मान के चलता है, अगर हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक के नियमों को मानेंगे तो बहुत कम चांस होता है कि हमारा चालान कटेगा और बहुत कम चांस होता है कि हम एक्सीडेंट करेंगे। लेकिन अगर हम इन नियमों को मानना छोड़ देंगे तो ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि हमारे चालान भी कटेंगे और हमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग सिस्टम द्वारा बताई गई बातों को मानते हुए इस काम को करेंगे और जब भी लिस्ट बनाएंगे शुभारंभ को पहले सिस्टम से लेंगे और फिर इसके अंदर लिस्ट बनाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एक क्रैप मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि जिनके भी हम नाम लिख रहे हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कपल में है तो उनके नाम के आगे सी लिखेंगे, यानी वो कपल में है, यानी वो मैरिड है। आर रेस्पेक्टेबल, अगर आपको लगता है वो कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण मार्केट में उसका अच्छा नाम है
तो उसके नाम के आगे हम आर भी लगाएंगे, यानी कि रेस्पेक्टेबल भी है। तीसरा होता है ए फॉर एम्बिशियस, यानी वो लोग जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनकी पहचान होती है कि कभी भी खाली बैठे नहीं मिलेंगे आपको, ये एक काम के साथ दूसरा काम, दूसरे का तीसरा काम करते रहेंगे, एम्बिशियस लोग होते हैं। और चौथा होता है प्रोफेशनल, कई ऐसे लोग आपकी जानकारी में होंगे जिन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होगा और आज वो अपना प्रोफेशन, अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करके बैठे हुए होंगे। ये चारों डिग्री अगर आपके किसी भी गेस्ट के पास है तो विश्वास कीजिए उसको प्लान दिखाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों पे अक्सर सबकी नजर होती है और वो लोग ऐसे लोगों के पीछे होते हैं कि जैसे ही कोई ऐसी क्वालिटी वाला लोग मिलते हैं उनको, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत प्लान दिखाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आपकी भी लिस्ट में अगर ऐसे कोई लोग हैं तो जितना जल्दी हो सके आप उनसे संपर्क करें और इनको बिजनेस प्लान की जानकारी दें। आगे अगर हम बात करते हैं, लिस्ट भी हमने बना ली और ड्रीम भी हमने बना लिए, तो अब बात आती है लोगों को इनवाइट करने की। इनवाइट करने के लिए सबसे पहले आप इस बच्चे को देख रहे होंगे कैसे इसने मुट्ठी बांध रखी है, यानी सबसे पहले तो इनवाइट जब भी आपको करना है एक्साइटमेंट के साथ में करना है, आपके अंदर गिवर एटीट्यूड होना चाहिए। आप उसको अगर इनवाइट कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं उसके फायदे के लिए, आप उसको कुछ देना चाहते हैं, ना कि आप अपना फायदा करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक उसके घर में पैसा नहीं आएगा साथियों, आपके घर में भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें। इस बात के लिए आप लोग हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग जगा के फीलिंग जगा के रखें कि आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, ना कि उससे कुछ लेने जा रहे हैं। तो जब आप इस फीलिंग के साथ में इस इन्विटेशन को करेंगे तो आपका हाथ हमेशा इस पोजीशन में होगा, ना कि इस पोजीशन में होगा, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं। जब हम मांगने जाते हैं किसी से कुछ, तो हमारे अंदर एक डर होता है, पता नहीं वो मना ना कर दे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इंसल्ट ना कर दे। लेकिन जब आप किसी को कुछ देने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर एक देने की भावना होती है, यानी कि उस टाइम पे यानी कि उस टाइम पे आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, इसका भला करने जा रहा हूँ। और जब भी आप इस फीलिंग के साथ में किसी के पास जाएंगे तो आपके अंदर उदारता की भावना होती है, ना आपको बेइज्जती का डर होगा, ना आपको ना सुनने का डर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसे में कभी व्यक्ति मना भी कर देता है तो हमारे अंदर से एक और हंसी आती है, अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि यार ये व्यक्ति नादान है, मैं इसको इतनी बढ़िया जानकारी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ और ये मना कर रहा है, और हम दोबारा प्रयास करते हैं उसको मनाने का, जिससे कि वो इसका फायदा ले सके। सेकंड चीज आती है इन्विटेशन टूल की, क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इन्विटेशन टूल की हमें कम जरूरत पड़ पाती है। लेकिन सबसे नीचे एक लिखा हुआ है कि द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट, यानी कि जो इनवाइट करने का जो आधार है वो इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप क्या कह रहे हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे कह रहे हो। किसी को आप क्या कह के बुलाते हो वो कम मायने रखता है, लेकिन किस तरीके से कह के बुलाते हो वो ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए अपने बुलाने के तरीके में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुलाने के तरीके में हमेशा गिवर एटीट्यूड रखें कि आप उसको कुछ देने वाले हैं, ना कि उससे कुछ लेने वाले हैं। जब आप लोगों को इन्वाइट करते हैं तो वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, यार कुछ तो बताओ आप क्या, किसके लिए मेरे को इन्वाइट कर रहे हो, हिंट तो दो कुछ तो। क्योंकि आधा ज्ञान और जहर के समान, यानी कि आधी जानकारी अगर हम किसी को देते हैं तो हम उसका फायदा नहीं करते बल्कि उसका नुकसान करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी आधी जानकारी नहीं देनी है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो कुछ ऐसे काम है जो आपको कभी नहीं करने हैं। सबसे पहली बात वो पूछेगा कि बताओ कुछ इसके बारे में, तो जनरली लोग कंपनी का नाम बता देते हैं, कभी नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, यानी कि क्या काम करना है, कभी नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट पूछते हैं लोग कि क्या कुछ खर्च करना पड़ेगा, कभी नहीं बताना। पब्लिक प्लेस पे कभी डिस्कस नहीं करना है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। ये सारे काम क्यों नहीं करने हैं? क्या हम कोई चोरी कर रहे हैं, हम कोई गलत काम कर रहे हैं जो नहीं बताना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें अगर आपने इसको फोन पे बता दी इनवाइट करते टाइम, तो प्लान देखने क्यों आएगा? मान के देखिए अभी कोई नई नई मूवी रिलीज हुई है और मैं आपको देखिए वो फिल्म बहुत बढ़िया है और आप पूछते हो अच्छा क्या स्टोरी है इस फिल्म की, तो आप मेरे को बताओ। अगर मैं स्टोरी बता दूंगा तो आप देखने जाओगे? कितने लोगों को लगता है कि स्टोरी सुनने के बाद भी देखने जाएंगे? वो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं जाएगा। यानी अगर मेरे को मूवी आपको प्रमोट करनी है तो मेरे को एक सस्पेंस तो बना के रखना पड़ेगा ताकि आप उसको बड़े पर्दे पर जाके देखें, और वहां जाके जो मूवी आपको मजा आने वाला है वो मूवी का मजा आपको मेरे मुंह से स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन लोग फिर भी पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं यार बताओ, कुछ तो बताओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप स्टोरी सुना के उसके फिल्म देखने के मजे को ना खराब करें,
क्योंकि अगर आपने स्टोरी सुना दी तो ना तो वो फिल्म देखने जाएगा, और फिल्म देखने भी जाएगा तो उसको पहले से स्टोरी पता होगी, तो पहले से वो सोच रहा होगा अब ये सीन आने वाला, अब ये सीन आने वाला, यानी उसका ध्यान वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कोई कितनी जिद क्यों ना करे, जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो ये चीजों को उसके सामने नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि अगर ये आप डिस्कस करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अब आपका प्लान देखने आएगा नहीं, और आ गया तो वो ध्यान से देखेगा नहीं। तो आपको किसी भी तरीके से इन बातों को हाइड रखना है, और ये सारी बातें उसको प्लान में बताई जाएगी। यहाँ पे छुपी हुई कोई भी बात नहीं होती जो उसको ना बताई जाए। ये सारी बातें आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि प्लान में हमारे दिखाते कि नहीं दिखाते। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले स्लाइड में हमारे लिखा होता है सेफ शॉप। सबसे पहली स्लाइड में हम लोग बताते हैं कि हमारी कंपनी का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड स्लाइड में हम उनको बताते हैं कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, उनको बताते हैं कि हम लोगों की टीम बनाने का काम करते हैं। लास्ट में जब फॉलोअप होता है तो पूछता है कि ये पैकेज कितने का, हम उसको बताते हैं ये प्रोडक्ट इतने का, प्रोडक्ट इतने का है। जब ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं तो फिर पहले बता के फायदा क्या उसको प्लान में सब चीज बतानी है, इसलिए उसको यहीं पे लाके बताना है। बात आती है पब्लिक प्लेस पे डिस्कस क्यों नहीं करना। तो पब्लिक प्लेस पे क्या होता है कि कई लोग एक साथ खड़े होते हैं, हम इनवाइट एक को करने के मूड में होते हैं और बाकियों के सामने हमको बताना पड़ता है। तो उनमें से कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने इस बिजनेस को नहीं करना है, यानी जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं ना किसी को कुछ करने देना चाहते हैं, ऐसे लोग उनको बरगलाएंगे, उनको वो समझाएंगे कि भैया ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी है। उसका हो सकता है खुद का कोई एक्सपीरियंस रहा हो किसी गलत जगह का, वो इसको यहाँ जोड़ेंगे और उस व्यक्ति को ये प्लान देखने से मना करेंगे। यानी अगर आप पब्लिक प्लेस पे डिस्कस करते हो तो जाने अनजाने में आप उस व्यक्ति का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो किसी और के बहकावे में आके आपके प्लान को देखने से मना कर सकता है। तो इस सारे का सारा जो भी हम डोंट्स बता रहे हैं, इसमें हमारा फायदा नहीं छुपा हुआ, इसमें बेसिकली उस व्यक्ति का फायदा छुपा हुआ जिसको हम इन्वाइट कर रहे हैं। ये नहीं बताने से पक्का हो जाता है कि वो प्लान देखने आएगा। अगर वो प्लान देखने आएगा और उसको इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आएगी। इसके बाद इतने लोगों को बुलाने के बाद भी हमको एक रूल हमेशा याद रखना है, SW5 रूल इसको हम बोलते हैं। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ वो पेशेंस का नियम आपको बताया जाता है कि जितने भी लोगों को आप बुलाओगे वो सारे इस बिजनेस को देखने नहीं आएंगे। उनमें से कुछ लोग आएंगे, यानी कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग अभी भी हैं जो हमारे इंतजार कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमें लगातार इस काम को करते चले जाना है। तो ये SW5 रूल हमेशा याद रखना है, इससे आपके पेशेंस की ताकत नापी जाती है और इसी से पता लगता है कि इस बिजनेस में हम लोग कितना आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग लिमिटेड लिस्ट के साथ में, यानी 50 या 60 लोगों की लिस्ट के साथ में बिजनेस के अंदर आते हैं, और जैसे ही वो लिस्ट खत्म होती है, क्योंकि सारे लोग तो आएंगे नहीं, उन लोगों को लगता है अब तो मेरी यार लिस्ट खत्म होगी, मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति जितनी बड़ी लिस्ट के साथ में इस बिजनेस में आता है उसका बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए मैंने बताया था कि लगातार अपनी लिस्ट को अपडेट करते जाएं, ताकि ये SW5 रूल जो है इसका आप आराम से पालन कर सकें। आगे अगर हम देखें तो इसके बाद आता है सौदा प्लान। यानी कि जब प्लान दिखाने की बारी आती है, जैसे कि जो भी हमारे सेमिनार चलते हैं, अब तो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, यानी कि ई सेमिनार हो गए, ई वेबिनार हो गए हैं। लेकिन उसमें भी जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन पे बैठ रहे हो तो आपका ड्रेस कोड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग आपको टाई में दिखेंगे, और अगर आप टाई लगा के बिल्कुल तैयार होकर स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो विश्वास कीजिए आप सुंदर लगेंगे, आप बदसूरत नहीं लगेंगे। और हर कोई व्यक्ति खुद को सुंदर दिखाना चाहता है, तो ड्रेस कोड जो है वो आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए चाहे आप घर में बैठ के इस प्लान को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप ड्रेस कोड में बैठे ताकि उसको लगे कि मैं जिस मीटिंग में अभी बैठा हूँ ये कुछ सफल लोगों की मीटिंग हो रही है। सेकेंड, हम बात करते हैं टाइम की, यानी टाइम का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इस ई वेबिनार के टाइम पे तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग समय का काफी ख्याल रखते हैं, फिर भी कुछ लोग लेट हो जाते हैं, तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल लॉक सिस्टम भी है, मीटिंग्स के अंदर लॉक कर दी जाती है और लोग उसके अंदर नहीं घुस पाते हैं। बाद में वो फोन करते हैं या फिर मैसेज करके बताते हैं जिसने उनको बुलाया था कि यार मीटिंग तो लॉक हो गई है। तो अगर आप इस बिजनेस प्लान को देखना चाहते हैं तो खुद भी समय से आए, अपने गेस्ट को भी समय से आने के लिए बोलें। तीसरी बात आती है डिसिप्लिन की। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है कि एक बार आप स्क्रीन के सामने आ गए हैं तो ज्यादा मूवमेंट ना करें। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो ऑन रखते हैं और कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में ऐसे मूवमेंट ज्यादा करते रहते हैं, या उनके पीछे कोई मूवमेंट हो रही होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके पीछे मूवमेंट हो रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को कुछ समय के लिए ऑफ कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो ऑन करें तो पहले अपनी एक जगह डिसाइड कर लें, मुझे यहाँ बैठना है और इसके बाद मैं हिलूंगा नहीं, और फिर अपना वीडियो ऑन करके बढ़िया से उस बिजनेस प्लान को देखें।
क्योंकि आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं और किसी की भी पीछे कोई बैकग्राउंड में हलचल हो रही होती है तो आदमी का ध्यान तुरंत बिजनेस प्लान से हटके उसके स्क्रीन की तरफ चला जाता है। तो इस बात का कृपया ध्यान रखें। चौथी बात आती है टेस्टिमनी की, यानी कि इस बिजनेस के माध्यम से आपने क्या कमाया है। लोग टेस्टिमनी को सिर्फ पैसा समझते हैं कि मैंने पैसा कमाया वही बताना है, नहीं। टेस्टिमनी का मतलब है इस बिजनेस में आने के बाद आपने जो भी अपने अंदर सुधार किए हैं वो भी आपकी एक तरह की कमाई मानी जाती है। और कई लोग डरते हैं कि मैंने 1000 कमाए, मैंने 2000 कमाए, मैं क्या टेस्टिमनी दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये 1000 और 2000 जो आपने कमाए हैं, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। कोई आदमी यहाँ पे 20,000 कमाने वाला भी होगा, 25,000 कमाने वाला भी होगा, 30,000 कमाने वाला भी होगा, लेकिन जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है, क्या वो टैक्स भरता है? नहीं भरता है। आप अपनी तनख्वाह पे टैक्स नहीं भरते होंगे साहब, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1000 रुपए भी कमाते हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, यानी आप देश की सेवा कर रहे हो। इसलिए अगर आपने 1000 रुपए भी कमाया है तो आपको प्राउड के साथ में बताना है, क्योंकि उस 1000 रुपए में से आपने देश में भी कुछ ना कुछ योगदान दिया है। और ये टेस्टिमनी 1000, 2000, 3000, 4000 सबके लिए है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इनकम वाले लोग टेस्टिमनी देंगे। तो जब भी आपको मौका मिले टेस्टिमनी देने का, शर्माए ना, स्क्रीन पे आके बड़े गर्व से बताए कि आपने इस बिजनेस के माध्यम से कितना कमाया है। और 3 ही बातें बतानी होती है, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस बिजनेस के माध्यम से इतने पैसे कमाए हैं। और पैसे के साथ साथ अगर आपने कुछ और चीजें भी कमाई है, जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले लोगों के साथ में बातचीत करने में बड़ा शर्माता था, यानी कि इतना बोलने की मेरे को आदत नहीं थी। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी यही रही है कि मैंने लोगों के सामने बोलना सीखा है, वो भी इतना बिना रुके बिना डरे बोलना सीखा है। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पैसा शायद हम कहीं और से भी कमा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से जो हमें सीखने को चीजें मिल रही है, जो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप काफी खबरें सुनते होंगे कि लोगों ने सुसाइड कर ली, लोगों ने ऐसे कर लिया। इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है कि जिंदगी में जब भी उनके सामने एक ऐसा पीरियड आता है जिसको वो झेल नहीं पाते हैं, तो उनका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है और लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे माइंड को ऐसा तैयार किया जाता है कि जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई लाइफ में कैसे ही मौके क्यों ना है, लेकिन आपको अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखना है और कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी गई हो। और सेफ शॉप की ट्रेनिंग में इस चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए टेस्टिमनी में हर वो बात बताएं जो इस बिजनेस में आने के बाद में अपने अंदर आपने महसूस करी है। आगे बात करते हैं, जब किसी को आप प्लान दिखा देते हैं तो उसके मन में कुछ ना कुछ सवाल जरूर पैदा होते हैं, क्योंकि ये प्लान उसने पहली बार देखा है, या हो सकता है उससे पहले कभी देखा, उसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब देना हमारा फर्ज है। हमें उन सवालों से घबराना नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब उसने इसको ध्यान से देखा है, इसको ध्यान से समझा है और वो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं कि सर वो तो बहुत सवाल पूछता है। तो आप क्या चाहते हैं, वो सवाल ना पूछे। ऊपर वाले ने अगर हमें मुंह दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो हम सवाल तो पूछेंगे, सोचेंगे। और जो व्यक्ति नहीं सोचता है, जो व्यक्ति नहीं पूछता है, सीधा सा मतलब है कि उसको इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस काम को करना नहीं चाहता है। उन लोगों से जरूर घबराएं जो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल ना घबराएं जो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, हमने सवालों का जवाब दिया और वो संतुष्ट हुए, तो गारंटी है वो इस बिजनेस को जरूर करेंगे। तो फॉलोअप के भी कुछ नियम बताए गए हैं। फॉलोअप का सबसे बड़ा नियम तो ये बताया गया कि जितनी ज्यादा बार आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करते हैं, उतने ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपके बिजनेस में जुड़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप किसी से मिलते हैं, उतनी ज्यादा बार आप और वो एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं, वो आपको जानता है, आप उसको जान पहचान में लेके आते हैं। और जब हमारा एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है, तो हम कोई काम करने की साथ में शुरुआत करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में 2% सेल आती है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 3%, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में 5%, चौथे कॉन्ट्रैक्ट में 10%। और अधिकतर देखा गया कि 5 से 12 बार अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो 80% तक सेल आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि 5 से 12 बार मिलने पर हम लोगों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान चुके होते हैं और इस बिजनेस के बारे में हम उसको बढ़िया से समझा चुके होते हैं। ये सारा काम जो फॉलोअप करने का काम है, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे घबराएं ना और ना ही इसको ज्यादा लेट करें। 24 से 48 घंटे का समय हमें बताया गया है कि इस पीरियड में हमें फॉलोअप कर लेना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे के बाद क्या होता है, जो हमारी दिनचर्या की बातें, इतनी घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास कि हमारी वो बातें दबनी शुरू हो जाती है और नई बातें उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है, तो वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। इसलिए 48 घंटे में फॉलोअप जरूर करें। और फॉलोअप को एक और नाम दिया गया है, फॉलोअप का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य प्रगति पर है। अगर आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपना फॉलोअप करवा रहा है, तो आप मन के अंदर ये इमेज हमेशा याद रखें कि कार्य
प्रगति पर है। आगे अगर हम बात करें इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में काम करने के लिए हमें 100% यूजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप तक जो काम किया वो हमने गेस्ट के साथ में किया, बट अगर बात करें यूजर बनने की, तो पहले हमें यूजर बनना जरूरी है, बाद में हम दूसरों को यूजर बनाएंगे। आप सोच के देखिए, कोई चीज अगर मैंने ही नहीं खाई है तो मैं किसी को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ कि यार आप ये चीज खाओ, ये बहुत बढ़िया है। तो हमारे सेफ्सॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमें पहले कोशिश करनी है कि जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं उसको यूज भी करें। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इसमें नहीं है जो बेकार का हो, जो हमें यूज नहीं कर सकते हैं। आपको घर में साबुन चाहिए नहाने के लिए, आपको घर में पेस्ट चाहिए करने के लिए, आपको घर में फेस वॉश चाहिए अपना मुंह धोने के लिए, आपको घर में हेयर ऑयल चाहिए तेल बालों में लगाने के लिए, आपको घर में वे प्रोटीन पाउडर चाहिए एनर्जी बरकरार रखने के लिए, आपको रीलोड चाहिए एनर्जी ड्रिंक के रूप में, आपको चाय पत्ती चाहिए, हल्दी चाहिए। ऐसा कौन सा सामान है सेफ्सॉप में जो आपको नहीं चाहिए? आपको हर एक चीज चाहिए, आप उसको मंगवाएं। मैं नहीं कहता हूँ एक साथ मंगाए, एक एक दो दो करके मंगवाएं, लेकिन मंगवाएं, उसको यूज करें, उसके फायदे देखें। और जब आप फायदे के साथ लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तो विश्वास कीजिए, लोगों को विश्वास भी होगा आपके प्रोडक्ट पे, आप पे, और वो इसको लेना भी पसंद करेंगे। अक्सर लोगों की धारणा ये होती है कि मैं खुद यूज ना करूं लेकिन दूसरे लोग मेरे कहने से खरीद ले, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। पहले इस काम को, आपको कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और फिर प्रमोट करें। तो पहले आपको खुद भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी सबसे विनती है कि अपने सेफ्सॉप के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, डेली यूज में लेके आए और फिर इसको प्रमोट करना शुरू करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफ वर्ल्ड क्लास। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कंपेयर करके देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा लोकल नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। उसको बनाने में हर वो चीज लगाई गई है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी निखर कर आए। ये तब पता लगेगा जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, तो हमें इस बिजनेस में टीम प्लेयर की भांति काम करना है, क्योंकि ये टीम वर्क वाला काम है। टीम वर्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नो क्रॉस लाइनिंग आती है, यानी कि हमें कभी भी किसी दूसरे के गेस्ट के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आपका गेस्ट है आपको उसी से मतलब रखना है, जो दूसरे गेस्ट है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब जरूर दे सकते हैं। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, देखिए कोई कितना ही बढ़िया काम क्यों ना कर रहा हो, यानी कोई गाड़ियां कितनी बढ़िया क्यों नहीं चल रही हो, फिर भी उसको हर 2-3 महीने में, बाइक हो तो 2-3 महीने में और गाड़ी हो तो 1 साल में सर्विस की जरूरत जरूर पड़ती है। इसी तरीके से बिजनेस में हमारा काम कितना ही बढ़िया क्यों ना चल रहा हो और कितना ही डाउन क्यों ना चल रहा हो, दोनों ही कंडीशन में महीने में 1 बार हमको अपनी एक्टिव अप्लायंस से अपनी काउंसलिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही मान के चलिए, जैसे गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है, ऐसे हमें भी काउंसलिंग की जरूरत है। और जो लोग महीने में 1 बार काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, उनको जब बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं तब वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, और तब वो काउंसलिंग से एकदम से उनकी दिक्कतें हल नहीं होती है। इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप हर महीने 1 बार, कम से कम 1 बार महीने में अपने अपलाइन से अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं। अपने कार्य काम करने का तरीका उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि इसमें अगर कोई कमी है तो सुधार बताएंगे, अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तीसरा काम आता है एडिफिकेशन का, यानी कि किसी भी चीज का सम्मानपूर्वक परिचय देना। एडिफिकेशन जरूरी नहीं कि हम अपलाइन की करें, एडिफिकेशन आप हर चीज की कर सकते हैं। एडिफिकेशन आप अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं, अपनी कंपनी की कर सकते हैं, अपने सिस्टम की कर सकते हैं, अपनी अप्लायंस की कर सकते हैं, अपनी टीम की कर सकते हैं, अपनी कोलाइन की कर सकते हैं। एडिफिकेशन वो चीज है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आप एक तो किसी को मिलवाओ, अपनी वाइफ को किसी से ये कह के मिलवाओ कि ये मेरी बीवी है, और एक आप उसको इज्जत से मिलवाओ कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये हर सुख दुख में मेरा साथ देती है, और इनके मेरे जीवन में आने के बाद से मैं बहुत धन्य हो गया, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। इसी तरीके से आप सोच के देखिए, आप अपने पिताजी को किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने भाई को किसे इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तरीका होता है सिर्फ ये बता देना ये मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, और एक तरीका होता है उनके बारे में 2 अच्छी लाइनें बोलना जो कि सच है। ये मेरे पिताजी हैं और मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो इन्होंने इनके घर में जन्म लिया, मुझे ऐसे पापा मिले। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को बहुत ही अपने माँ बाप का बहुत ही लायक बच्चा होता है, और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन इसको बताने से कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे लिए प्यार बढ़ता है, और हमारे मन में हम उनके मन में हमारे लिए, हमारे मन में उनके लिए प्यार बढ़ता है। तो अपनी जो, इसको कह सकते हैं, आपके मन में जो दूसरों के लिए प्यार है, दूसरों के लिए इज्जत है, उसको समय समय पे जताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार लोगों को कहते सुना है कि मैं मुंह पे नहीं बोलता लेकिन मन से तो प्यार करता हूँ। तो भाई साहब, मन में तो कोई झांक के देख नहीं सकता है, उस मन की बातों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप सम्मान पूर्वक किसी का परिचय करवाते हैं, एडिफिकेशन के साथ में किसी के बारे में बताते हैं, तो उसकी एक अच्छी इमेज बनती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे आपने देखा होगा कि MCR लिखा हुआ है, मेंटर काउंसलिंग रिपोर्टिंग। मेंटोर को एक कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया, इसे कहते हैं $1 मिलियन कॉल। यानी अगर आप सुबह उठने के बाद अपलाइन से बात करते हैं तो $1 मिलियन कॉल के बराबर होती है, क्योंकि आप उनको बताएंगे कि आज मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं बताएंगे तो अपलाइन खुद पूछेगी
कि आज आपकी क्या प्लानिंग है। जब आप प्लानिंग डिस्कस करते हैं तो आपको शाबाशी देगी और उसमें कुछ अगर सुधार वाली बात होगी तो आपको बताएगी, जिससे आपकी प्लानिंग और बढ़िया हो सकती है। काउंसलिंग मैंने बताई दी है। और तीसरा था रिपोर्टिंग, यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेली रात को सोने से पहले हमको फिर से एक बार अपलाइन से बात करनी चाहिए और अपनी रिपोर्टिंग उनको बतानी चाहिए, जिससे कि अपलाइन को पता लगता है कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। और अगर कुछ गलती हुई है तो वो हमें बताते हैं इस गलती को कैसे ठीक करना है, और अगर गलती नहीं हुई है तो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, जिससे कि सोच के देखिए शाबाशी मिलेगी, आप खुश होंगे तो आपको नींद कितनी अच्छी आने वाली है। यानी इस MCR का हमें खास ख्याल रखना है। और टीम की एक फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यानी टीम के साथ मिलकर काम करने से सबके हिस्से में बढ़िया और ज्यादा चीजें आती हैं। तो हमें हमेशा टीम वर्क में काम करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं TBF की, टेप बुक और फंक्शन की। इस बिजनेस में इन तीनों का सबसे ज्यादा अहम रोल बताया गया है, क्योंकि बिजनेस जैसे कहा गया है कि ये बिजनेस एक सफर है और इस सफर में लंबे समय तक चलने के लिए इन तीन चीजों का सहारा बहुत ज्यादा जरूरी है। टेप की अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमारे पास कई तरह की जानकारी होती है, लेकिन इस बिजनेस की जानकारी नहीं होती। हम उससे पहले क्रिकेटर को जानते थे, हम उससे पहले एक्टर को जानते थे, हम उससे पहले टाटा बिरला अंबानी को जानते थे, लेकिन उनके बारे में पढ़ने से, उनके बारे में जानने से क्या हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमको इस बिजनेस में सफल लोग जो हैं उनकी टेस्टिमनी को सुनना पड़ेगा, उनकी टेप्स को सुनना पड़ेगा। तो जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं, आपने देखा होगा आपकी अपलाइन आपको कुछ टेप्स ऑडियो सुनने को देती है, वीडियो देखने को देती है, और बोलती है कि इन ऑडियो को जरूर सुनना। वो ऑडियो, वो वीडियो उन लोगों के होते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में सफलता हासिल करी है, जिन्होंने इस बिजनेस में कुछ समय लगाया और आज अपने सारे सपने पूरे किए हैं। वो आपको उस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बताते हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को कैसे हल करना है, उन्होंने कैसे हल किया था, उनके संघर्ष की पूरी कहानी उसके अंदर होती है। और उससे हमें हमें हिम्मत भी मिलती है और हमें कहीं कहीं टिप्स भी मिलते हैं, जिससे हम बिजनेस को करना आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बुक्स की, तो किताबें एक बहुत बड़ी अच्छी दोस्त बन सकते हैं किसी भी इंसान के, उसका खाली समय पास करने के लिए। और बुक्स की अगर हम बात करें तो हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो लेखक हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की पूरी जिंदगी की जो यात्रा होती है वो एक किताब के अंदर समेट के हमको दे देता है। सोच के देखिए, किसी इंसान की 50 साल की जिंदगी आप एक किताब के माध्यम से ले लेते हैं और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आप चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं जो उसने अपने अंदर चेंजेस किए थे। यानी बुक्स का पढ़ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करें फंक्शंस की, तो हमारे अब जैसे कि ई सेमिनार और ई वेबिनार होते हैं, जिसे हम फंक्शन का ही नाम देते हैं, इनको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज पे विश्वास करने के लिए उसका बड़ा रूप देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम समुद्र समुद्र चिल्लाते रहेंगे लेकिन हमने कभी अपने बच्चे को समुद्र दिखाया नहीं, तो वो यमुना जी को और इनको देख के सोचेगा यही समुद्र होता है, लेकिन जब कभी समुद्र का सामना करना पड़ेगा तो वो चौंक जाएगा। इसलिए फंक्शन इस बिजनेस का वो रूप है जहाँ पे आपको सच में लगेगा कि हाँ यार, ये बिजनेस बहुत बड़ा है और जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा इस बिजनेस का विशाल रूप उसको देखने को मिलता है। इसलिए जब भी फंक्शन देखने का मौका मिले, ई वेबिनार या जब भी आपका लिंक आए, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा उसको जरूर देखें, उसको मिस ना करें। और ये तीनों चीज करने से आपको वो दृढ़ता मिलती है कि आप लंबे समय तक इस बिजनेस में लगातार काम करते रहते हैं। आगे अगर हम बात करें, ऑडियो वीडियो जो भी अपलाइन के माध्यम से जो आपको दिए जाते हैं उन्हीं को सुने, अपने तरीके से सर्च करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको वही चीज देगी जो आपके मतलब की है, और जो आपके लिए बेकार है, मतलब की नहीं है या अभी बाद में देनी चाहिए, वो आपको उस टाइम पे नहीं देगी। इसलिए आप अपलाइन द्वारा बताई गई चीजों को सुनेंगे और देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी अगर आपको कुछ देखना है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसी पे देखें। अपनी तरफ से यूट्यूब पे सर्च ना करें, क्योंकि यूट्यूब का आप जानते ही हैं, आप एक वीडियो खोलते हैं उसके साथ में लिंक के कई वीडियो खुल जाते हैं और जिस कारण से आपने यूट्यूब खोला था वो भूल के उन वीडियो में उलझ जाते हैं। इसलिए यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल जो हमारा सिस्टम का, उस पर जाएं या फिर अपलाइन द्वारा बताए गए वीडियो ही देखें। आगे अगर हम बात करें किताबों की, तो प्रगति सूत्र एक किताब है जिसमें इस बिजनेस की पूरी जानकारी दी गई है। मैं आपको इसकी फोटो दिखाना चाहूंगा, आई थिंक सबको दिख रही होगी फोटो। ये यही किताब है जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, और मैंने जो ट्रेनिंग भी अभी आपको जो बातें बताई वो भी इस किताब के माध्यम से ही बताई हैं। ये इस बिजनेस का संपूर्ण दस्तावेज बोला गया है। तो जिनके पास भी ये किताब नहीं है, कृपया अपलाइन के साथ बात करके किताब को मंगाएं, पढ़ें। इसमें बिजनेस की पूरी जानकारी दी गई है। इसको पढ़ने के बाद में आपकी जानकारी बढ़ती है और आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। आगे अगर हम बात करें, तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये भी एक किताब का नाम है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो। उस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, उस किताब को पढ़ने से पहले जो जीवन जी रहे थे वो कैसा था, और किताब को पढ़ने के बाद जो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप पढ़ के ही इतने खुश हो जाएंगे कि आप कहेंगे यार, ये चीज अगर हमको बचपन से पढ़ाई गई होती स्कूल में तो आज हम कुछ और ही होते।
तो ये किताब भी आप मंगा सकते हैं। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हम किस हालात में पैदा हुए थे उस पर हमारा जोर नहीं था, हम किस घर में पैदा हुए थे उस पर हमारा जोर नहीं था, हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई इस पर हमारा जोर नहीं था, लेकिन अब हमें कैसा जीवन जीना है, आगे अपने बच्चों का कैसा जीवन जीना है, ये सब आपके हाथ में है और आप उसको खुद से रचना कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें फंक्शंस की। ये तो आपको ऑफलाइन फंक्शन हमने दिखाए हैं जो बड़े सेमिनार हॉल में होते थे, बट अब ये ई वेबिनार में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब भी मौका लगे आप फंक्शन को जरूर देखें। और लास्ट लाइन आपको लास्ट स्लाइड जरूर दिखाना चाहूंगा जिसमें बताया गया है कि इफ यू वांट मोर देन यू हैव टू बी कोर। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, एक सफलता होती है, एक बड़ी सफलता होती है, एक सिर्फ कैपिंग होती है और एक कैपिंग के बाद में बहुत सारा नाम होता है, बहुत सारे अलग तरीके होते हैं कि आप वो लगातार एक सफल होना होता है, लगातार सफल होते रहना होता है। यानी अगर आप लगातार इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपका कोर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोर का मतलब होता है मुखिया। जो घर का मुखिया होता है वो पूरे घर की टेंशन रखता है, पूरे घर की जिम्मेदारी लेके चलता है और घर में किसके साथ क्या होना है, किसको क्या देना है, सारी की सारी उसी के पास जानकारी होती है। तो इस बिजनेस में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लंबे समय तक सफल बने रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को कोर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी टीम को भी कोर बनाना जरूरी है। क्या होता है कोर, कैसे बनते हैं कोर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इस कोर के 10 पॉइंट्स होते हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखें। आप बाएं हाथ पे देख रहे होंगे कि सेब के एक फोटो दिखाई गई है जिसमें सेब के अंदर आप बीज देख पा रहे होंगे। कोर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सेब के अंदर कितने बीज हैं, उस सेब को काट के आप गिन सकते हैं। वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन बीजों को जब आप जमीन में बोते हैं तो इनसे जो पेड़ उगेगा उस पेड़ पे कितने सेब लगेंगे ये गिनती करना मुश्किल है, और वो जो सेब लगे हैं उनमें कितने बीज होंगे उनकी गिनती करना मुश्किल है, और उन बीजों को जब हम जमीन में बोएंगे उनसे कितने पेड़ लगेंगे, उनपे कितने सेब होंगे। जिस तरीके से ये 2-4 बीज जिनको हम गिन पा रहे हैं, इनसे आगे कितना विस्फोटक तरीके से सेब का बगीचा बनेगा उसकी गिनती करना नामुमकिन है। उसी तरीके से अगर आप एक व्यक्ति को कोर बना देते हैं और खुद कोर बन जाते हैं तो वो कोर, आप एक व्यक्ति को कोर बना रहे वहां तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन वो एक कोर जब आगे कोर बनाना शुरू करेगा और जिनको वो कोर बनाना, जब वो कोर बनाना शुरू करेंगे तो आगे आपका काम कितना बड़ा फैलेगा इसकी गिनती करना नामुमकिन के बराबर है। और इसलिए बिजनेस में अगर हम खुद भी कोर बन जाते हैं, अपनी टीम को भी कोर बना देते हैं, तो बिजनेस बहुत ही तेजी से आपका आगे बढ़ता है। कोर के पॉइंट में जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो कोर का गुण होता है वो अपनी कंपनी सेफ सबके प्रोडक्ट को 100% यूज करता है, सिर्फ प्रमोट नहीं करता, यूज भी करता है। दूसरा, वो सफलता के 8 सीढ़ियां यानी कि जो हमने 8 स्टेप्स की बात करी थी उनको जानता भी है और उनको मानता भी है। तीसरी अगर हम बात करें वो डेली 3 प्लान दिखाता है और कम से कम 10 लोगों को कॉल करता है। चौथा अगर हम बात करें तो वो हर हफ्ते 50 बिजनेस वॉल्यूम की सेल जरूर करता है। पांचवी अगर हम बात करें वो हमेशा अपनी टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहता है, लोगों को बताने के लिए तैयार रहता है मैंने इस बिजनेस से क्या क्या कमाया है। छठी अगर हम बात करें तो वो डेली बेसिस पे प्रतिदिन सिस्टम द्वारा बताई गई किताब पढ़ता है, ऑडियो सुनता है, वीडियो देखता है। सातवां अगर हम बात करें वो टीम का खिलाड़ी होता है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करता, एडिफिकेशन करना जानता है और काउंसलिंग करवाता है। आठवां वो सभी फंक्शन या ट्रेनिंग, चाहे वो ई वेबिनार हो, ई सेमिनार हो या वैसे फंक्शन हो, सबको अटेंड करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं वो लगातार साइन अप करवाता रहता है, अपने सिस्टम में फॉर्म भरवाता रहता है और सिस्टम के सारे जरूरी टूल्स जो भी अपलाइन के माध्यम से बताए गए हैं वो हमेशा उनको अपने पास रखता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसको किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो साथियों यहाँ आके ये ट्रेनिंग क्लोज होती है। सिस्टम के द्वारा दी गई इस ट्रेनिंग को मैंने कोशिश तो करी कि बढ़िया से आपके सामने रख पाऊँ, फिर भी अगर कोई बात मेरे से रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जितनी बातें आपके समझ में आई और जितनी मैंने सिस्टम की बातों को बताया आपके सामने, इसमें लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एक लाइन लिखिए कि डोंट गिव अप, कंटिन्यू अंटिल यू अचीव योर टुडे नेवर कम्स टुमारो, योर ड्रीम्स विद आवर ड्रीम्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमको। तो जब तक आपके सपने यहाँ पूरे नहीं हो जाते आपको हार नहीं माननी है, लगातार भागते रहना चाहिए। आज का जो समय बीत गया वो कभी दोबारा नहीं आएगा, इस समय को व्यर्थ ना करें। आप सभी लोगों ने जो 1 घंटे का समय निकाला अपने लिए, मैं उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारी अपलाइन की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला समय आपके सारे सपने पूरे हों और आप हर वो ख्वाहिश पूरी कर सके इस बिजनेस के माध्यम से जो आप बचपन से करना चाहते थे। साथियों, आप सबने मेरे को बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सबने इतने तसल्ली से मेरे को सुना उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों को फिर से नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ आप सभी अपने जितने भी बिजनेस साथी हैं, जितने भी महत्वाकांक्षी बिजनेस पार्टनर, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इतनी बेहतरीन और शानदार ट्रेनिंग के लिए जो दिनेश सर ने इतने बेहतरीन टाइम निकाला हमारे स्पेशल हमारे